हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। आज हम, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के धाम पे, कटरा। जिसकी यात्रा हमने शुरुआत की नई दिल्ली से। गेले गांव से हम पहुंचे नई दिल्ली, और नई दिल्ली से हमें सीधे ट्रेन मिली कटरा के लिए। यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, सिस्टर, हमारी भाभी श्री, बच्चे भी हैं। ट्रेन हमें पूरी रात चलने के बाद में सुबह पहुंचाती है वहाँ पे कटरा। और जम्मू से निकलते ही पहाड़ों की सुंदर वादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सुंदर सुंदर पहाड़, पेड़, बहुत सारे घर, छोटी छोटी नदियाँ। ये ट्रेन में बैठ कर के अभी हमारा सफ़र चालू हो गया था। और अगले दिन सुबह जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। एक एक बात बताऊंगा, लास्ट तक पूरा देखते रहें कि कैसे कैसे आपको यात्रा करनी है। तो आप नई दिल्ली से सीधे कटरा के लिए बहुत सारी ट्रेन है, वहाँ आप सीधे नई दिल्ली से पहुँच सकते हैं। और सीधे आपको सुबह कटरा उतार देगी वो। ये देखिए सुंदर सुंदर वादियाँ, बहुत सारे पेड़, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा। मतलब वहाँ से आने का आपका मन नहीं करेगा अगर आप एक बार चले गए तो हम सभी लोग भैया गए थे वहाँ पे माता के धाम पे। और ट्रेन में बैठ कर के हमने पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। यहाँ से देखने पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, छोटी छोटी नदियाँ, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें नई नई दिखाई देती हैं। मतलब आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी माता के दर्शन करने के लिए आइए और सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। देखिए ऐसी नदियाँ वहाँ पे बहुत सारी हैं, जो कुछ सूखी पड़ी हैं और कुछ में पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये एक नदी है, लेकिन हम ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन में से ही हमने ये वीडियो बनाई। एक नदी है जो बिल्कुल सूखे, थोड़ा बहुत पानी इसमें आ रहा है, बाकी सब सूखा पड़ा है। और हमारे यहाँ की तरह वहाँ पे बिल्कुल भी घर नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब दूर दूर घर बने हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लास्ट फाइनली हम फिर कटरा तक पहुँच गए सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे करीब। यहाँ पे काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो काम चलता रहता है जेसीबी वगैरह से। तो भैया हम पहुँच चुके थे फिर कटरा, और कटरा में सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बच्चे ना सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। शायद उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे क्योंकि पहली बार इन्होंने देखा होगा। यह देखिए एक सुंदर बड़ी सी नदी। मतलब सब चीज़ें बहुत ही अमेजिंग और बड़ी इंटरेस्टेड लगती हैं जब ऐसे देखते हैं। तो हम लोग पहाड़ों से निकल कर के आ रही है नदी, बहुत ही ठंडा पानी इनमें, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड वाटर। और कोई इधर से कोई उधर से, छोटी छोटी नदी, बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े पहाड़, गहरी गहरी खाइयाँ, सबको पार करते हुए। अच्छा एक और बात मैंने यहाँ पर देखी कि इसमें लंबी लंबी टनल बनी हुई है, बहुत लंबी लंबी। ये देखिए एक और सुंदर सी नदी आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी शायद। इसकी गहराई ऊपर से बहुत थी नीचे। ऐसी बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई देंगी। छोटे छोटे पहाड़ भी थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, चारों तरफ पत्थर। और यहाँ पे एक और चीज़ देखी मैंने, सीढ़ी नुमा खेत। देखिए एक नदी ये भी है। मतलब पानी का स्रोत थोड़ा थोड़ा चारों तरफ, कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है, कहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने बड़ी अमेजिंग और एक्साइटेड लग रही हैं। ऊंचे ऊंचे पुल, पहाड़ों से निकलता हुआ पानी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और फाइनली हम 8:30 बजे करीब कटरा पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे ट्रेन हमको छोड़ देती है 8 साढ़े 8 बजे। पूरी फैमिली हमारे साथ थी, सब लोग थे, गांव के और भी लोग थे। तो ऐसे नहीं था कि हम अकेले ही थे, बहुत सारे लोग थे, सब अपने गांव के लोग हैं। तो
यहाँ थोड़ी देर हम रुके, पहाड़ों का नज़ारा हमने देखा यहाँ से, बड़ा ही सुंदर लग रहा था भाई। यहाँ हमको ऊपर पहाड़ों पे जाना था और माता रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ाई करनी थी। ये यहीं से दिखाई दे रही है हमें अर्धकुंवारी, जहाँ पे पहला पड़ाव हमारा होता है। तो हम पहुँच गए फिर टिकट घर पे, जहाँ से आपको पर्ची लेनी होती है। अच्छा, पहले पर्ची मिलती थी, लेकिन अब क्या है ना, अब आपको गले में लटकाने के लिए इस तरीक़ा का कार्ड मिलता है, जो मैंने लटका रखा है कार्ड गले में। ये कार्ड मिलता है, इस कार्ड को लेकर के आप आगे जाएंगे। सब बच्चों को सबको मिला था ये कार्ड, और वापसी में आपको ये जमा भी करना पड़ता है। तो निकल चुके थे भैया हम सीधे आगे बाण गंगा के लिए। छोटे छोटे रास्तों से होते हुए हम सीधे बाण गंगा के लिए, और भी लोग जा रहे थे जय माता दी बोलते हुए। तो सब लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। अच्छा, बाण गंगा की बताया है, ख़ास बात ये है कि बाण गंगा माता ने, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तब माता ने बाण मार करके और वो गंगा प्रवाहित की थी, जिसमें हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद में माता ने अपने बाल धोए थे उसमें, तभी से उसका नाम बाण गंगा, बाल गंगा बोलते हैं। वैसे तो बाण गंगा का नाम ही रख दिया है, बाल गंगा बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारी टैक्सी टेम्पो जाते हैं। यहाँ पे आपके सामान की चेकिंग होती है, आपकी टिकट की चेकिंग होती है, जो आपने कार्ड लिया है उसकी चेकिंग होती है। यहाँ से फ्रिस्किंग पॉइंट जो लिखा हुआ है, धीरे धीरे करके आप इसमें से, लाइन बहुत लंबी थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से इस लाइन में होते हम सीधे आगे बढ़ते गए फ्रिस्किंग पॉइंट में होकर के, और निकल के आगे पहुँच गए। हमारा सामान चेक हो गया, पहुँचे हम बाण गंगा पे। अच्छा, बाण गंगा पे ना लोगों ने बहुत सारी गंदगी कर रखी है। ये देखिए, सारा कूड़ा कबाड़ा, लोग जितने भी जाते हैं वहाँ पे सब इधर उधर ऐसे ही नहाते हैं, उसी में अपने जो भी प्लास्टिक का सामान है या कुछ भी उनके पास है सब उसी में फेंक देते हैं। तो बहुत सारी गंदगी कर रखी है। अच्छा, यहाँ की गवर्नमेंट ने ना बाण गंगा पर बड़ी सुंदर पार्किंग बनाई है। मैं नहाने के बाद मैं पार्किंग की तरफ चला गया घूमने के लिए, वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ, कैसा बढ़िया यहाँ पे पार्क बना रखा है। और एक और मज़े की बात ये थी यहाँ पे कि इस पार्क में एक फव्वारा लगा हुआ है, फाउंटेन, और उस फाउंटेन में ऊपर से कूद कूद के बंदर नहा रहे थे बहुत सारे। ये देखिए, ऊंचा सा पहाड़, और इस पर चारों तरफ रेलिंग सी बनी हुई है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली। अच्छा, यहाँ पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो मैं चारों तरफ घूम कर के आया, देखा मैंने, और यहाँ के सारे नज़ारे का बड़ा लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बंदर यहाँ ऊपर से कूद कूद के गए, छलांग लगा करके नहा रहे हैं। यहाँ से फिर हम नीचे आगे निकल चुके थे बाण गंगा पर नहाने के बाद में। थोड़ा फ़ोटो वोटो भी कराने थे, तो हम लोगों ने फ़ोटो भी कराए इस जगह पे। फ़ोटो कराने के बाद में फिर हम आगे निकल गए। जय माता दी। वीडियो को पूरा देखना। बाण गंगा से ही अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों से भी रास्ता है, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, और आप पैदल जाना चाहते हैं प्लेन रास्ते से तो प्लेन रास्ते से भी जा सकते हैं। ये पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि चरण पादुका वो जगह है जहाँ पे माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ पीछे पीछे आ रहे हैं। नहीं, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पर उन्होंने रुक गए वो, और उनके चरण यहीं पे छप गए थे, चरण तो चरण पादुका बोलते हैं। यहाँ पे पहला दर्शन लोग करते हैं। मंदिर में हम गए, अंदर दर्शन किया हम लोगों ने, और फिर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं, बहुत सारी सुविधाएं लोगों के लिए। बीच में ये रेलिंग भी लगा दी है ताकि घोड़े खच्चर वाले जो है एक तरफ चलें, पैदल वाले एक तरफ चलें। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को होती है। यहाँ ढोल वाले भी थे जो ढोल बजा रहे थे, लोग नाच गा करके, जयकारी लगा लगा करके माता के और दरबार में जा रहे थे वहाँ के। सीढ़ियों के रास्ते से हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े थे, और ऊपर आने पर कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, तो इस वजह से थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाती है। बच्चे सब मेरे साथ थे, मज़े ले रहे थे सारे बच्चे।
कह रहे थे वीडियो बनाओ चाचा, वीडियो बनाओ, कभी इधर कभी उधर। तो सब लोग हम मिलजुल करके सब साथ जा रहे थे। बच्चे ना, बच्चों को पता नहीं चलती है, खेलते कूदते ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पहुंच गए आगे। ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा ही घोड़े पर बैठकर भी जाते हैं लोग, पालकी में भी जाते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ। हम लोग सब के सब कुछ सीढ़ियों के रास्ते से, कुछ पैदल, दोनों रास्तों से हम आगे जा रहे थे। यहाँ चीड़ के पेड़ आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ चारों तरफ। वैसे तो आपको पेड़ पौधे कम मिलेंगे देखने को, चीड़ के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे। और उनके ऊपर फल भी आया हुआ था, कुछ पके थे कुछ कच्चे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और फिर हम धीरे धीरे करके और भी आगे, थोड़े थोड़े, कभी सीढ़ियों से कभी पैदल, तो सब तरीक़ा से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। देखिए सीढ़ियाँ भी हैं, सीधी अर्धकुंवारी से क्या, अब बाणगंगा से सीधे अर्धकुंवारी तक का रास्ता आप सीढ़ियों से तय कर सकते हैं। और उससे भी आगे आप भवन तक जा सकते हैं, माता के भवन तक। हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे अगर आप ऊपर जाएंगे ना, ऐसे ऐसे पेड़ों की संख्या आपको कम दिखाई देगी। केवल चारों तरफ पेड़ पौधे, केवल चीड़ के दिखाई देंगे। अर्धकुंवारी से भी हम ऊपर निकल चुके थे। अर्धकुंवारी क्या है? अर्धकुंवारी है माता यहाँ पे 9 महीने तक, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गर्भ में रहता है, ऐसी माता रानी उसी में रही थी। और तभी से इसका नाम गर्भजन गुफा बोलते हैं। कहते हैं इस गुफा के दर्शन ज़िंदगी में आदमी को एक बार करने चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए। कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके हम पहुंच गए सांची छत। सांची छत पे जाके आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ से फिर आगे की चढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं भवन के लिए। भवन पहुँचने के लिए अब यहाँ से आगे कम से कम ऐसा होगा कि 2-2.5 किलोमीटर आगे भवन। बढ़ते चले गए हम यहाँ से आगे। हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी हैं भवन तक जाने की और अर्धकुंवारी तक जाने की। तो जो भी लोग अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहें, उसके लिए आपको पहले ही रिजर्व कराना पड़ेगा वो। और अगर आप अचानक से ही कराना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी हर 10-5 मिनट में आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। और फाइनली हम करीब भवन से 10-5 मीटर या 100-200 मीटर दूर थे। ये देखिए माता का भवन आपको देखने को दिखाई देगा। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जय माता दी कमेंट में लिखें और बताएं मुझे कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसे ही मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। माता के दर्शन आप सभी लोग करें। फाइनली हम धीरे धीरे करके माता के भवन तक पहुंच चुके थे। माता के भवन पर अब एक और सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने कि आप वहां पर रुकने के लिए 4-5 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना दी है, जिसमें आराम से रुक सकते हैं। ये भी वो बिल्डिंग है। यहाँ से देखिए माता का भवन देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है काल का भवन और यहीं पे माता के दर्शन लोग करने जाते हैं। यहाँ अंदर प्राचीन गुफा है। अंदर क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। आप जूते, पर्स, बेल्ट या लोहे, प्लास्टिक, पीतल का कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते अपने साथ। तो हमारा कैमरा यहीं रह गया। मोबाइल भी हमारा अलाउ नहीं था, तो सारी चीज़ यहीं रह गई। अच्छा, यहाँ से ऊपर भैरवनाथ के लिए जाने के लिए रोपवे का सुविधा भी है। ये देखिए रोपवे ऊपर के लिए जा रही है। हर 5-10 मिनट में रोपवे चलती है और इस रोपवे में इतनी लंबी लाइन है कि आप पैदल ही जा सकते हैं। रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं जिनके बस की चलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से भवन से कुल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ना भवन है, वो सॉरी भैरवनाथ मंदिर है। तो ये रोपवे जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके हम सीढ़ियों के रास्ते से, मैं या मेरे साथ सारे बच्चे, ये सब लोग हम ऊपर की चढ़ाई करने लगे। ये अगले दिन की थी। हमने एक दिन वहीं पे रुक गए थे भवन पे और ऊपर भैरवनाथ मंदिर पे हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमें कुछ पहाड़ी हिरन देखने को मिले, उनका भी मैंने फ़ोटो लिया। शायद आपको दिखाई दे रहे हों। ये देखिए एक हिरन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ऊपर बैठा हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके बताइए हाँ
नहीं दिखाई दे रहे तो थोड़ा जूम कर लीजिए भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बताएं कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो। यहाँ पे ऊपर चलने पर आपको केवल चीड़ के पेड़ ही दिखाई देंगे और कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। ऊपर हम धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे और नीचे छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे, करीब 12-13 किलोमीटर ऊपर आ चुके थे हम। बढ़ते जा रहे थे हम ऊपर भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद में, क्योंकि वहाँ पे हम भैरवनाथ के मंदिर में ना बंदर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा मोबाइल चलाया, लेकिन ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पाए वहाँ की भी। उसके बाद में भैरवनाथ मंदिर पहुँचने के बाद में वहाँ दर्शन किए हमने। वहाँ पे भी आपका मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। यहाँ पे देखो ऊपर पहुँचने पर बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बहुत कम, थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे आने पर ना तो सारी पेड़ पौधे ऑक्सीजन के कारण कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन मान लो या किसी और कारण से मान लो ऊपर पहुँचने पर बहुत कम पेड़ रह जाते हैं, केवल चीड़ के। तो ये कमेंट करके बताएं और ऊपर कमेंट में लिखें कि कैसी लगी आपको वीडियो। पूरी वीडियो जरूर देखें, कमेंट में लिखें। जय माता दी, पहुँच चुके वहाँ जय माता देवी, एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी माता रानी यहाँ पे सब पर आशीर्वाद बनाए रखे वगैरह दी। जय माता। और बच्चे भी मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर सब लोग